Friends, आज हम नया बुक शुरू करने जा रहे हैं आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। इसमें पढ़ना है आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनिज थ्योरम, एक्सपेंशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, आयलर्स थ्योरम, टैंजेंट एंड नॉर्मल्स, सब टैंजेंट एंड सब नॉर्मल, पेडल इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड कोड ऑफ कर्वेचर। ये आपका पढ़ना है। अप्रोक्सीमेटली आई थिंक हम लोग 20 क्लास में रफली इसको खत्म कर लेंगे। जैसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन अप्रोक्स 2 क्लास, ठीक है, लेबनिज थ्योरम 2 क्लास, एक्सपेंशन 3 क्लास, 2 से 3 क्लास, पार्शियल डिफरेंशिएशन अगेन 2 क्लास, आयलर्स थ्योरम 2 क्लास, ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल 1, सब टेंजेंट सब नॉर्मल 2, पेडल इक्वेशन 2 मैक्सिमम, कर्वेचर 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर 1, कोड ऑफ कर्वेचर। ये रफली हम लोग अप्रोक्स मैक्सिमम 20 क्लास में इसको 20 क्लास में रफली इसको हम लोग अप्रोक्स 20 क्लास में खत्म करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, ठीक है। पहला टॉपिक है आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो ये शुरू करने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं फैक्टोरियल वगैरह के कॉन्सेप्ट को। ये फैक्टोरियल होता क्या है वो सारा कुछ को देख लेते हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल होता क्या है। n फैक्टोरियल को लिखते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू n। फॉर एग्जाम्पल 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इक्वल टू 120। फैक्टोरियल 1 होता है 1, फैक्टोरियल 2 होता है फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 0 होता है 1, ठीक है। ये सारा बेसिक है। इसके बाद फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं क्या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 विच इज इक्वल टू, इसको गुना करेंगे तो आएगा फैक्टोरियल 4 इंटू 5। उसी तरीके से यदि हम देखें तो फैक्टोरियल n को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसके पहले क्या है -1 भी है और इसके बाद n है, तो यहां से यहां तक के गुना करेंगे तो यहां आ जाएगा आपका फैक्टोरियल n-1 इंटू n। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया आपका। फैक्टोरियल n इक्वल टू होता है n इंटू फैक्टोरियल n-1, ठीक है। तीसरा रिजल्ट तो भी हमने लिखा ही था, एक फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1 होता है। एंड फोर्थ की बात करें तो एक हम जानते हैं NCR इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ R objects out of N objects। मतलब N चूज R या NCR ये होता क्या है फैक्टोरियल N बाई फैक्टोरियल n-r टाइम फैक्टोरियल R, ठीक है। तो ये भी हम बार बार यूज करेंगे। फिर NPR तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ और आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, ये होता क्या है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n-r। तो ये सारे रिजल्ट को आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद अगला रिजल्ट आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है n+1 टू r इक्वल टू होता है NCR प्लस में NCR-1, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये ध्यान देने वाली बात है। इसको दूसरे शब्दों में कैसे लिखते हैं n+1 चूज r विच इज इक्वल टू n चूज r प्लस में n चूज r-1, ठीक है। इसका प्रूफ आपका होमवर्क रहा। कुछ नहीं करना, यहां से स्टार्ट कीजिए RHS से n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल प्लस में n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r-1 फैक्टोरियल प्लस में इंटू n-r प्लस 1 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका सिंपली ये आ जाएगा। तो इसको आपको करके भेजना है, ठीक है। आगे चलते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के पहले हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। कि सबसे पहले dy by dx लिखते हैं। यदि कोई फंक्शन है y इक्वल टू f तो df by dx यदि कर दे तो ये क्या होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ
x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। ये आपका डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, या तो यही डिफिनेशन होता है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखते हैं df बाई डी एक्स इक्वल टू लिखते हैं f1 भी लिख देते हैं, f1 ऑफ x, या तो f प्राइम x भी लिखते हैं, बहुत तरीके का, या तो y1 लिखते हैं यदि y इक्वल टू fx है, ठीक है। तो df बाई dx होता है डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x, जो होता है वो आपको होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx बाई h। इसको लिखने का तरीका क्या है, df बाई dx इक्वल टू, या तो वो लिखते हैं, या तो f1x लिखते हैं, या तो f प्राइम x लिखते हैं, या y1 लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला डिफरेंशिएशन हुआ। तो इस क्लास में, आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना क्या है, ये सारा आपका बेसिक है कि एक बार नहीं, फंक्शन को एक बार नहीं डिफरेंशिएट करेंगे, बार बार करेंगे। कितने बार, इन बार करेंगे। इन का वैल्यू 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 500 हो सकता है। तो किसी एक फंक्शन को यदि 500 बार डिफरेंशिएट करना हो तो क्या बैठ करके 500 बार करेंगे? नहीं, उसको एक तरीका ढूंढेंगे कि 500 बार करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो सेकंड, ये तो पहला प्रिंसिपल था। दूसरा ये है कि यदि दो फंक्शन रहे f प्लस जी, ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करना हो तो प्लस रहे तो प्लस के साथ अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देते हैं, माइनस रहे तो माइनस के साथ। यदि प्रोडक्ट रहे तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। क्या करते हैं, दो फंक्शन का माथा फोड़ना है। कैसे फोड़ेंगे दो आदमी का माथा, पहला का फोड़ देंगे, ध्यान रखिएगा, हम पहला का ही स्टार्ट कर रहे हैं, पहला का फोड़ देंगे, दूसरे को बैठा देंगे, माइनस कर देंगे, क्या होगा, एफ जी प्राइम प्लस एफ जी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f का डिफरेंशिएशन इनटू g प्लस में f टाइम्स g का डिफरेंस। पहला का माथा फोड़ दीजिए, दूसरे को बैठा दीजिए, प्लस में पहला को बैठाइए, दूसरे का माथा फोड़िए। तीसरा, चौथा रिजल्ट। नेक्स्ट, यदि f बाई जी रहे, इसको डिफरेंशिएट करना है तो सेम तरीके से क्या करेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे को बैठा देंगे, इस और माइनस कर देना, एफ जी प्राइम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में यहां पे हो जाता है जी स्क्वायर, ठीक है। पांचवा, 1 बाई जी का डिफरेंशिएशन यदि कोई पूछे तो 1 बाई जी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई माइनस जी प्राइम बाई जी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन में आता है, वो होता है चेन रूल। चेन रूल क्या होगा, चेन रूल क्या कहता है, यदि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है f ऑफ g ऑफ x रहे, ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसका सिंपल सा रूल है, जो पहले मिल जाए उसका माथा फोड़ो, ठीक है। स्टार्ट करो, सबसे पहले कौन मिला, f मिला, तो f का माथा फोड़ो ना, f का माथा फोड़ दिए, क्या बचा, g। कहां पे मिला, जहां पे मिल जाए वहीं पे, तो gx पे मिला, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो कौन मिलेगा, g, तो इसका माथा फोड़ दो, ठीक है। x कहां पे मिला, x पे, तो वहीं पे आगे बढ़ो, x मिला, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो इसका एग्जांपल यदि हम देखना चाहें इस चीज का, तो एग्जांपल देख लेते हैं इसको। यदि आपका क्वेश्चन इस तरीके से रहे, साइन लॉग x स्क्वायर, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, इसका माथा फोड़ना है, तो बाई प्राइम क्या आ जाएगा, एकदम सिंपल सा रूल है, जो पहले मिले, पहले कौन मिला, तो साइन मिला, तो साइन मिला, तो साइन मिला, तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन जी, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos। कहां पे मिला साइन, तो log x स्क्वायर पे, तो जहां पे मिले वहीं पे आगे बढ़ो। अगला कौन मिला, log, log का डिफरेंशिएशन कर दो, तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ो, क्या मिला, बचा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो, क्या आएगा, 2x, ठीक है। यही तरीका होता है चेन रूल, काफी बेहतर, बहुत ही बेहतरीन रूल है, ठीक है। अगला y इक्वल टू, और कुछ ले लीजिए, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है,
साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या होगा, पहले स्क्वायर मिला किस पे, पूरे पे एक्स, इस पे इसको एक क्वांटिटी मानो तो ये कैसा फॉर्मेट आ गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा साइन एक्स। ठीक है, तो ये किसका डिफरेंशिएशन हुआ, ये स्क्वायर का हुआ। आगे बढ़ो, क्या मिलेगा, साइन का डिफरेंशिएशन करना है, साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा cos x स्क्वायर। आगे बढ़ो, कौन मिलेगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो क्या मिलेगा 2x। आगे बढ़ो, x मिलेगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा। ये आपका आंसर। तो ये आपका चेन रूल है। ये सारा का सारा रूल आपका आता है फर्स्ट प्रिंसिपल से, पहला डेफिनेशन से। ठीक है, तो आप इसको रिकॉल कर लीजिए, जो बेसिक क्वेश्चंस वगैरह है वो देख लीजिए। ठीक है, यदि किसी में दिक्कत है तो आप बताइएगा, हम उसको एक्सप्लेन कर दिया करेंगे। और इसके पहले जो आप नहीं जानते होंगे वो हम एक चर्चा कर देते हैं, वो है आपका हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन। तो हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या करते हैं, ये जस्ट लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं होता है। इसमें क्या होता है, तो सबसे पहला डिफाइन करते हैं साइन hx, साइन ऑफ hx। ठीक है, तो साइन h ये, ठीक है, ये क्या होता है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाई 2। ठीक है, सेकेंड cos hx, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं e टू द पावर x प्लस में e टू द पावर माइनस x बाई 2। एंड बाकी सारा सेम तरीके से डिफाइन करेंगे क्या जी, tan hx इक्वल टू क्या आ जाएगा sin hx बाई cos hx which is equal to e to the power x minus e to the power minus x by e to the power x plus में e to the power minus x। और साइन का उल्टा cosec होता है, तो अगेन डिफाइन करते हैं क्या, फोर्थ नंबर cosec hx, ये क्या आ जाता है 2 बाई या तो 1 बाई साइन hx। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका sec hx, क्या आ जाएगा 1 बाई cos hx। फिर आ जाएगा आपका cot hx इक्वल टू आ जाएगा e टू द पावर x प्लस में e टू द पावर माइनस x बाई e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। ठीक है, तो ये क्यों डिफाइन करते हैं फिर कभी चर्चा करेंगे, आइलस 5 फंक्शन से रिलेटेड कुछ है। ठीक है, तो इसको यदि डिफरेंशिएट करने के लिए बोले तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए ना, तो डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या आएगा, तो साइन को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट किया जाए, ये y मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा प्लस में e टू द पावर माइनस x। ठीक है, e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस x। आगे बढ़िए, कौन मिला माइनस x का डिफरेंशिएशन कीजिए ना, क्या मिलेगा -1, तो ये कर देगा प्लस x इक्वल टू क्या आ जाएगा cos hx। मतलब क्या आएगा, साइन ऑफ hx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा cos ऑफ hx। ठीक है, सिमिलरली किया जाए cos ऑफ hx का डिफरेंशिएशन, तो cos ऑफ hx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होता क्या है e टू द पावर x प्लस में e टू द पावर माइनस x बाई 2। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो cos ऑफ hx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका, इसको डिफरेंशिएट किया जाता है, ये तो यही रह जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ये किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ hx के। ध्यान दीजिएगा cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, यहां पे माइनस नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद एक फार्मूला हम लोग जानते थे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां भी सेम तरीके से फार्मूला होता है, क्या होता है वो cos स्क्वायर cos h
स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। याद रखिएगा वहां पे क्या होता था, प्लस होता था, यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है। तो आपका होमवर्क रहा है ये सारे रिजल्ट को प्रूफ करना है। क्या क्या चीज को प्रूफ करना है, 6 हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, 6 में से हमने 2 को आपको क्या किया डिफरेंशिएट किया, बाकी 4 का डिफरेंशिएशन आपका होमवर्क रहा। और साथ में वो लास्ट रिजल्ट जो है cos h स्क्वायर x माइनस sin h स्क्वायर x इक्वल टू 1 को प्रूफ करना। इसके बाद डेसिमस का हेल्प ले करके या तो किसी डायरेक्टली किसी भी तरीके से आप सारे हाइपरबोलिक फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने का कोशिश किया जाए। ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मतलब एक बार बार डिफरेंशिएट करना एक ही फंक्शन को। ठीक है, तो यदि y इक्वल टू fx दिया हुआ है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको बोलते हैं dy बाई dx। इसको लिखते हैं या तो y1 लिखते हैं या तो f1 लिखते हैं। सेकंड डिफरेंशिएशन d2 बाई dx स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा d2 बाई dx स्क्वायर। मतलब इस फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए, इसको dy बाई dx को जो यहां पे आया इसको, ये क्या आ जाएगा बाई 2 विच इज इक्वल टू f2x। यदि आपको तीसरे बार डिफरेंशिएट करना है कीजिए ना, dq बाई dx क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करना है फिर से तो क्या आएगा बाई 3 इक्वल टू f3x। ठीक है, तो अगला यदि nth बार डिफरेंशिएट करना हो तो क्या आएगा dn बाई dx टू द पावर n इक्वल टू fnx। ये आपका nth डिफरेंशिएशन हो गया। मतलब क्या हो गया आपका dn बाई dx टू द पावर n इक्वल टू होता है बाई n लिख दीजिए या तो fn लिख दीजिए। तो आज की क्लास में बस यही आपका थ्योरी रहा और फंक्शन को हम लोग एक दो बार नहीं n बार डिफरेंशिएट करके एक जनरल फार्मूला लाने का कोशिश करेंगे। चलिए पहला एग्जांपल की तरफ चलते हैं। चलिए आपका फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर m वेयर n इज लेस देन और इक्वल टू m। ठीक है, तो y इक्वल टू x टू द पावर m रहेगा तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा m यहां पे आ जाएगा और यहां पे ये जो पावर है वो क्या हो जाता है कम जाता है, तो क्या आ जाएगा m माइनस 1 हो जाएगा। इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, तो ये तो कांस्टेंट है बैठा रहेगा m माइनस 1 मल्टीप्लिकेशन में आएगा, यहां पे आएगा x टाइम्स m माइनस 2। तीसरी बार करेंगे तो क्या आएगा m टाइम्स m माइनस 1 m माइनस 2 x टू द पावर m। ध्यान दिया 1 किए तो यहाँ पे 1 माइनस हुआ, यहाँ पे माइनस 0 हुआ। 2 किए तो माइनस 2 पावर में माइनस 1 0 3 किए माइनस 3 2 1। n करेंगे उसी तरीके से तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा n, यहाँ पे आएगा n माइनस 1, यहाँ पे आएगा n माइनस 2 डॉट 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 बाई m करेंगे मतलब n और m बराबर हो जाएगा। उसके इसमें क्या आएगा m माइनस m 0 x का पावर 0। यहाँ पे घट के आएगा m माइनस 1 तो बोले तो ये मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा सॉरी ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर इधर आएगा 2, ये बड़ा है कहां तक जाएगा m तक। ये मतलब क्या हो जाएगा टोटल का टोटल है आपका फैक्टोरियल m। मतलब बाई m हो गया कांस्टेंट और इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बाई m प्लस 1 इक्वल टू होगा 0। अगला डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, अगला डिफरेंशिएशन करेंगे। कहने का मतलब यदि y इक्वल टू x का पावर 100 तो y 100 को पूछ दिया तो 100 फैक्टोरियल और y 101 पूछ दिया तो 0, y 102 पूछ दिया तो 0। तो कोई पूछेगा आपसे क्या, आपसे पूछेगा y 50, इसका y 50 निकालिए, व्हाट विल बी y 50 मतलब इसका माथा फोड़िए के बार 50 बार। ठीक है, तो कैसे करेंगे तो देखा जाए, पहला को देखा जाए। ये क्या हो सकता है, ये दिखाएगा क्या m हम गुना कर रहे हैं ऊपर में भी नीचे में भी। ठीक है, ऊपर में क्या कर रहे हैं इसको 1 तक गुना कर रहे हैं माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इंटू डॉट 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 कहां तक या सिर्फ या कहां तक 1 तक।
तो जो ऊपर गुना किए वही नीचे कर दे रहे हैं, तो नीचे गुना करेंगे किससे, m-1 इंटू m-2 इंटू 1। ये क्या जब ऊपर में आएगा फैक्टोरियल m, नीचे में आ जाएगा फैक्टोरियल m-1। ठीक है, ये क्या आ जाएगा इंटू x टू द पावर m-1, x टू द पावर m-1। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बाई 1 को लिख सकते हैं सिंपली, इक्वल टू लिखाएगा फैक्टोरियल m बटा में फैक्टोरियल m-1 x का पावर m-1 विच इज इक्वल टू, इसको क्या लिखते हैं, ये फार्मूला क्या होता है, परमुटेशन क्या क्या होता है, m-p1 x का पावर m-1। कितना बेहतर फार्मूला आ गया। सेकंड करेंगे उसी तरीके से, क्या करना है, m-2 से गुना करना है, कहां तक, 1 तक, ऊपर भी नीचे भी। ऊपर गुना करेंगे तो क्या आएगा m फैक्टोरियल, नीचे गुना करेंगे तो क्या आएगा m-2 का फैक्टोरियल x का पावर m-2 विच इज इक्वल टू m p मतलब परमुटेशन 2 x का पावर m-2। उसी तरीके से इसको करेंगे तो क्या आएगा फैक्टोरियल m-2 x का पावर m-2 3, यहां पे आएगा 3 इक्वल टू आएगा mp3 x का पावर m-3। ठीक है, तो यदि कोई बोल दे कि n बार डिफरेंशिएट कीजिए तो बहुत इजी है, तो n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बाई n इक्वल टू आएगा उसी तरीके से फैक्टोरियल n, m ऊपर है फैक्टोरियल m, नीचे में फैक्टोरियल m-n इंटू x का पावर m-n। इसको दूसरे लैंग्वेज में लिखेंगे क्या, m-p-n x का पावर m-n। ठीक है, तो आपका फर्स्ट फार्मूला की बात करें तो x टू द पावर m का डिफरेंशिएशन कितने बार, तो ये हम आपका फार्मूला लिस्ट हो रहा है, तो x टू द पावर क्या रहे, m रहे, इसको डिफरेंशिएट करना है कितने बार, n बार। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये होगा m का फैक्टोरियल बटा में फैक्टोरियल m-n x टू द पावर m-n कब, इफ n का वैल्यू छोटा हो किससे, m से। यदि ये दोनों बराबर हो जाए तो होगा फैक्टोरियल m, इफ n और m इक्वल हो जाए, और ये होगा 0 कब, इफ n का वैल्यू बड़ा हो जाए किससे, m से। एग्जांपल, यदि कोई बोल दे y इक्वल टू x टू द पावर 100 है, इसको 50 बार डिफरेंशिएट कीजिए तो y 50 क्या आ जाएगा, x टू द पावर 100 को 50 बार डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या आएगा 100 का फैक्टोरियल बटा में 100 माइनस 50 का फैक्टोरियल इंटू x का पावर 100 माइनस 50 इक्वल टू, ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू 100 फैक्टोरियल बटा में फैक्टोरियल 50 इंटू x का पावर 50। कोई बोले कि इसको 200 बार डिफरेंशिएट कीजिए, तो जैसे ही पावर से ज्यादा हुआ तो आंसर आ जाएगा 0। तो ये रहा आपका फर्स्ट एग्जांपल। तो आपको इस चीज को ध्यान देना है, किसको, ये आपका फर्स्ट फॉर्म। इसी तरीके से हम लोग फार्मूला लिस्ट बनाएंगे 10-12 को अच्छे तरीके से लिखने का। ये आपका फार्मूला कॉपी में जाएगा, फार्मूला नोटबुक में जाएगा। x टू द पावर m को यदि n बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा आपका फैक्टोरियल m बाई फैक्टोरियल m माइनस n इंटू x का पावर m माइनस m, कब, जब n का वैल्यू छोटा हो किससे, m से। ठीक है, और फैक्टोरियल m होगा कब, जब n इक्वल टू m हो जाए, और 0 होगा जब n का वैल्यू बड़ा हो जाए किससे, m से। ठीक है, तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम लोग हर क्वेश्चन में 2 पार्ट देखेंगे। ठीक है, एक तो फंक्शन डायरेक्टली रहेगा और दूसरा x प्लस b के फॉर्म में रहेगा, तो कैसे होगा। तो यदि y इक्वल टू x प्लस b होगा तो क्या हो जाएगा, तो y1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा m टाइम्स
क्या आ जाएगा, एक्स प्लस बी का पावर m माइनस वन इंटू ए, एक ए एडिशन में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से बाई टू करेंगे तो क्या आएगा, m इंटू एम माइनस वन इंटू एक्स प्लस बी का पावर m माइनस टू ए स्क्वायर, मीन्स ये मल्टीप्लीकेशन एक्स्ट्रा रहेगा। तो उसी तरीके से यदि कोई इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कहते तो क्या आ जाएगा आपका, yn एक्स प्लस बी का पावर m का डिफरेंशिएशन कितने बार, n बार। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो आएगा m फैक्टोरियल बाई m माइनस n का फैक्टोरियल इनटू कितने बार डिफरेंशिएट किए, तो n बार डिफरेंशिएट किए, तो एक्स्ट्रा में आएगा a टू द पावर n, बाकी सेम जाएगा x प्लस b का पावर m माइनस n, कब, if m इज लेस देन n। ठीक है, और ये जाएगा फैक्टोरियल m इंटू a टू द पावर m, कब, if m का वैल्यू n के बराबर हो और होगा 0 if m का वैल्यू ग्रेटर देन n हो। ठीक है, तो जब भी हम फंक्शन को रिप्लेस कर देंगे x के जगह पे x प्लस बी से, तो उस केस में कुछ नहीं होगा, आपका जितने बार डिफरेंशिएशन रहेगा a टू द पावर n उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू 1/x, इसको कितने बार डिफरेंशिएट करना है, n बार। पहले करेंगे डिफरेंशिएट एक बार करेंगे क्या आएगा, माइनस 1/x स्क्वायर, ये है क्या, x का पावर माइनस वन, तो माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन मल्टीप्लाई में चला जाएगा और x का पावर माइनस वन से एक और कमेगा, तो ये आ जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस x पावर माइनस टू। यदि इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, माइनस वन पहले से था जो पावर मल्टीप्लाई हुआ था, फिर क्या आएगा माइनस टू, फिर क्या आएगा x का पावर माइनस थ्री, यही तो आएगा। बाई थ्री करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, एक्स का पावर माइनस फोर, और बाई फोर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, एक्स का पावर माइनस फाइव। ठीक है, तो यही तो है, करना क्या, फोर है तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव। और यदि कोई बोल दे बाई एन करें, बाई एन मतलब क्या होगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, एक्स का पावर माइनस सिक्स। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखने का तरीका क्या हो गया, तो बाई एन का वैल्यू देखा जाए तो बाई एन क्या आ जाएगा, बाई सॉरी ये तो 5 लिख दिया ना, एन का वैल्यू कहां तक जाएगा, एन तक जाएगा, और क्या आएगा, एक्स का पावर माइनस एन प्लस वन, मतलब बाई एन इक्वल टू होगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, कहां तक, माइनस एन तक, फिर एक्स का पावर माइनस एन प्लस वन आ जाएगा, एक पावर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसको माइनस वन का पावर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, के को माइनस तो माइनस एन को माइनस। ठीक है, और फिर आएगा फैक्टोरियल एन, फिर क्या आएगा, नीचे में आएगा एक्स का पावर एन प्लस वन, ये आ गया आपका बाई एन। तो बाई एन, बाई क्या था आपका, एक 1/x, तो 1/x का nth डेरिवेटिव, ये आपका फार्मूला हो गया। तो माइनस वन का पावर n इंटू फैक्टोरियल n बाई x का पावर n प्लस वन। तो आपका दो होमवर्क रहा, एक तो अभी करा दे रहे हैं। ठीक है, तो यदि इसी के जगह पे रहेगा, क्या रहेगा, सेकंड का b बाई इक्वल टू रहेगा 1/x प्लस b का nth डेरिवेटिव, तो ये क्या आ जाएगा, सेम चीज जाएगा, माइनस वन का पावर n फैक्टोरियल n x प्लस b का पावर n प्लस वन, और एक को मल्टीप्लाई करना है कितने बार, n बार। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड फार्मूला हो गया। ठीक है, तो
मेनली हमको फर्स्ट स्टेप में देखना, और ax प्लस b से रिप्लेस कर देंगे तो a टू द पावर n मल्टीप्लाई रहेगा। ठीक है, तो आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क रहा, थ्री का ए रहा y इक्वल टू 1/x का पावर m रहे, तो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन दूसरा, और y इक्वल टू रहेगा 1/x प्लस b होल टू द पावर m प्लस 1। होमवर्क ही रहा। ठीक है, इसके अलावा और भी होमवर्क था पहले वाला, वो सारा देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू e टू द पावर mx। ठीक है, y इक्वल टू e टू द पावर x रहा था तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, y n भी क्या आ जाता, y इक्वल टू e टू द पावर x रहता तो y n आ जाता, e टू द पावर x ही आता, उतना ही आ जाएगा। लेकिन इस बार क्या है mx, तो y1 निकालें तो क्या आएगा m e टू द पावर mx, फिर निकालिए y2 क्या आएगा m स्क्वायर e टू द पावर mx। तो ये तो इजी है, क्या आएगा y m n, y n क्या आ जाएगा m टू द पावर n e टू द पावर mx। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क क्या रहा, फोर्थ का बी क्या रहेगा होमवर्क, y इक्वल टू e टू द पावर m टाइम्स x प्लस b निकालना पहला। दूसरा अगला होमवर्क क्या रहेगा, y इक्वल टू a टू द पावर mx को डिफरेंशिएट करना, या नहीं c टू द पावर x कर दे रहे हैं। और अगला रहा y इक्वल टू c टू द पावर m टाइम्स x प्लस b को डिफरेंशिएट करना। ठीक है, कितने बार, n बार। तो ये आपका अगेन फिर से होमवर्क रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू log x। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या आ जाएगा, y1 इक्वल टू आएगा 1/x, बेस में क्या है e है, y2 क्या आ जाएगा, अब तो आ गया वही वाली बात, x का पावर -1, ये क्या आ जाएगा -1 इंटू x का पावर -2। y3 बात करें तो क्या आएगा -1 इंटू -2 इंटू x का पावर -3। और उसी तरीके से yn बात करें क्या आएगा -1 इंटू -2 इंटू डॉट 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 कहां तक, 3 है तो 2 तक, तो n -1 तक, माइनस नहीं, ठीक है -n और x का पावर -n। तो log x को डिफरेंशिएट करें कितने बार, n बार, तो आपका आएगा -1 का पावर n-1 इंटू फैक्टोरियल n-1 बाई x का पावर n। ठीक है, तो समझ ही गए होंगे कि आपका होमवर्क क्या है, 5वां a हो गया, 5वां b हो गया, क्या आ जाएगा log x प्लस b को डिफरेंशिएट करना है कितने बार, n बार, तो क्या आ जाएगा सिंपल -1 का पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 a का पावर n x का पावर x प्लस b का पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो इस बार हम आपको दे क्या रहे हैं, c में होमवर्क दे रहे हैं, क्या आएगा log कितना x यहां पे रहेगा और बेस में c रहेगा, e नहीं है c है, मतलब e के अलावा कोई दूसरा बेस नहीं है। इसका क्या होगा, क्या nth डेरिवेटिव ये निकालना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू sin x, इसको डिफरेंशिएट करना है कितने बार, n बार। तो फर्स्ट बार डिफरेंशिएट कीजिए, क्या आएगा sin का डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन cos x तो हम चाहते हैं ये sin के ही टर्म में रहे, तो sin का डिफरेंस cos को लिख सकते हैं sin ऑफ x प्लस π/2 लिख सकते हैं, ध्यान दिया जाए तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो cos
x को लिख सकते हैं x प्लस में पाई बाई 2, पाई बाई 2 ऐड पाई बाई 2 प्लस द साइन का होगा cos और पाई बाई 2 सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और यदि इसको सेकेंड बार डिफरेंशिएट किया जाए फिर से इसको, तो ये क्या आ जाएगा cos ऑफ x प्लस पाई बाई 2, साइन का डिफरेंशिएशन cos, और ये तो वही रह जाएगा। अगेन इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 2, पहले से फिर से ऐड कर देंगे पाई बाई 2, क्या आ जाएगा साइन ऑफ x प्लस 2 इंटू पाई बाई 2। कितना अच्छा रिजल्ट आया। यदि उसी तरीके से कोई बोले बाई n निकालिए तो क्या आ जाएगा साइन ऑफ x प्लस n पाई बाई 2, खत्म। ठीक है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, साइन ऑफ x का nth बार डिफरेंशिएशन आपका आएगा साइन ऑफ x प्लस n पाई बाई 2। ठीक है, और यदि इसी में कोई बोल दे साइन ऑफ ax प्लस b का डिफरेंशिएशन निकालिए, कितने बार, n बार, तो कुछ नहीं करना है, a का पावर n मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा साइन ऑफ ax प्लस b प्लस में n पाई बाई 2। ठीक है, काफी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आपको अगला निकालना है cos का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो उसी तरीके से cos किया जाए। cos का डिफरेंशिएशन यदि एक बार कीजिएगा डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा cos ऑफ x का, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x विच इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस पाई बाई 2। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव माइनस sin x, cos जाएगा सेकंड, तो बाई 2 कीजिए सेम तरीके से, तो cos का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस sin x प्लस पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस 2 टाइम्स पाई बाई 2। ठीक है, तो यदि cos x का डिफरेंशिएशन करना हो कितने बार, n बार, तो क्या आ जाएगा cos ऑफ x प्लस n पाई बाई 2, साइन और cos का सेम जाएगा। और यदि cos ऑफ x प्लस b का डिफरेंशिएशन करना है कितने बार, n बार, तो क्या आएगा cos ऑफ x प्लस b प्लस में n पाई बाई 2 टाइम्स a का पावर n। इजी है। चलिए अगला, चलिए नेक्स्ट है y इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन bx प्लस c। दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, इसको डिफरेंशिएट करना है कितने बार, n बार। तो फर्स्ट बार डिफरेंशिएट किया जाए, फर्स्ट बार डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या आएगा, पहला को माथा फोड़िए, दूसरे को बैठाइए, प्रोडक्ट रूल लगाइए, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा ये, इसको बैठाइए तो क्या आएगा साइन bx प्लस c प्लस में e टू द पावर x, फिर क्या आ जाएगा साइन को डिफरेंशिएट कीजिए तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos bx प्लस c, फिर इसका डिफरेंशिएशन कीजिए चेन रूल, तो क्या आएगा p। कॉमन क्या है, कॉमन है आपका e टू द पावर x, बचेगा क्या a साइन bx प्लस c प्लस में b cos bx प्लस c। ठीक है, कोई दिक्कत। अब a और b को कुछ इस तरीके से पुट करना है कि ये सिंपल फॉर्म में आ जाए। तो लेट a को मान लेते हैं r cos थीटा और b को मान लेते हैं r sin थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा, तो बाई 1 आपका आ जाएगा e टू द पावर x, ठीक है, e टू द पावर x इंटू r cos थीटा साइन bx प्लस c प्लस में r sin थीटा bx प्लस c, सॉरी cos b। ठीक है, r कॉमन है, r कॉमन निकाल लिया जाए। r का वैल्यू क्या आ जाएगा
यहां से क्या आएगा b इक्वल टू आर साइन थीटा। आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू आएगा, स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका, इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा b बाई ए। तो यहां से हम लोग का थीटा आएगा और ये, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं r e टू द पावर x, ये क्या आ जाएगा, ये फार्मूला है किसका, साइन का, तो ये आ जाएगा साइन bx प्लस c प्लस थीटा, ठीक है। एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट आ गया जैसा ऊपर था, ठीक है। r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू आ गया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थीटा का वैल्यू क्या आया tan इनवर्स b बाई ए, ये आ गया आपका बाई 1। उसी तरीके से बाई 2 क्या जाएगा, सेम जाएगा, ठीक है, क्योंकि c की जगह पे है c प्लस थीटा, तो एक बार थीटा और ऐड होगा, तो यहां पे आ जाएगा आर स्क्वायर ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 2 थीटा। और यदि कोई पूछे कि बाई एन क्या हो जाएगा, तो बाई एन आपका सिंपली आ जाएगा कितना, बाई एन इक्वल टू क्या आ जाएगा आर टू द पावर एन ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा, वेयर आर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एंड थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स b बाई ए। ये आपका आ गया, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखे, किसका डिफरेंशिएशन देखे थे, e टू द पावर x इंटू साइन bx प्लस c का डिफरेंशिएशन कितने बार देखे, n बार, क्या आ जाएगा r टू द पावर n, आएगा r टू द पावर n इंटू e टू द पावर x इंटू साइन bx प्लस c प्लस n थीटा, वेयर r का वैल्यू क्या हो जाता था, r इक्वल टू होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर n बाई 2। कैसे, r का वैल्यू होता था आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 1 बाई 2 आ जाता था, इंटू ई टू द पावर x इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस में n टाइम्स tan इनवर्स b बाई ए। थीटा क्या होता था, एंड थीटा इक्वल टू हो जाता था tan इनवर्स b बाई ए, ठीक है। उसी तरीके से यदि अगला देखा जाए, नौमा लास्ट रिजल्ट e टू द पावर x इंटू cos bx प्लस c रहे, इसका n डेरिवेटिव रहे, तो r टू द पावर n इंटू e टू द पावर x cos bx प्लस c प्लस में n थीटा, बाकी सारा चीज सेम रहेगा, वेयर r इक्वल टू सेम, वेयर r इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए, ठीक है। तो ये आपका पूरा रहा, थ्योरी पार्ट लगभग खत्म है, आपको सारे फार्मूला को एक बार देख लेना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, रिकॉल करने का सारा फार्मूला को कोशिश करेंगे, और आप कोशिश कीजिएगा एग्जांपल्स के सारे क्वेश्चंस को बनाने का और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बनाने का, ठीक है। लेते हैं यहीं पे ब्रेक, थैंक यू सो मच।